आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य व्यक्ति को लक्ष्य विहीन बना देता है। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में आलस्य करते हैं वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बाद आपको कभी भी आलस नहीं आएगा और आपका मन हर काम में लगेगा। तो कहानी को पूरी अंत तक सुनिएगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु गौतम बुद्ध उससे उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी व्यक्ति था और कामचोर भी। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उनका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने बड़ी खुशी से पत्थर ले लिया। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा ही लोहा मिला। उसमें उसी से सोना बनाकर बेचा और उन मिले पैसों से कुछ सामान खरीद लिया। अगले दिन वह अपनी पत्नी के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार गया, तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 बार फिर वह बाजार गया, तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा, 1-2 दिन में भाव ज़रूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीद लेंगे। किंतु लोहा सस्ता हुआ ही नहीं और दिन बीतते चले गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तक तो मैंने कुछ भी सोना नहीं बनाया। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य अब बुद्ध को कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।